सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं रुक जाना नई परीक्षा के लिए पेपर लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये क्लास 10th की जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, रुक जाना नई परीक्षा में 100% आ सकता है, ऐसा पेपर आपको मैं बता रहा हूं। और ये जो पेपर है हमारी कोचिंग क्लास का पेपर है दोस्तों, जो हमने बनाया था। दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चन हमने शामिल करे हैं जो आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ज़्यादा देर हम करेंगे नहीं क्योंकि आज आपका पेपर है। पहला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो दोस्तों, केरल भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप केरल को करेक्ट उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का सबसे पुराना, देखो देश का जो सबसे प्राचीन जो पत्तन है जिसको मानव ने बनाया, उसमें आप लोगों को उत्तर क्या याद रखना रहेगा? उसमें आपको मुंबई उत्तर में याद रखना रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, इसमें करेक्ट उत्तर आप लोगों को फ्रेडरिक सोरियो बताना रहेगा। फ्रेडरिक सोरियो राष्ट्रवाद को दर्शाने वाला चित्रों के माध्यम से प्रथम व्यक्ति था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को 9 जनवरी 1915 उत्तर में बताना रहेगा। गांधी जी भारत लौटे थे। और संघ सूची का विषय है, तो दोस्तों रक्षा जो होता है, रक्षा संघीय सूची का विषय है। इसके बाद में खालिस्तान भरिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, पहला प्रश्न है, जो स्वयं सहायता समूह है उसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो जो स्वयं सहायता समूह है दोस्तों, उसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो आप लोगों को उत्तर में बताना है 1939। ठीक है, 1939 करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो दोस्तों, पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ था। ठीक है, ये 1932 आप उत्तर में याद रखना। इसके बाद में अगला है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों, जो नई आर्थिक नीति है वो हमारे भारत में 1991 में लागू हुई थी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मनरेगा में दिन का रोजगार दिया जाता है। तो मनरेगा में दोस्तों कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा में। और जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। तो आप लोगों को क्या लिखना है? 2 प्रकार। ठीक है, ऐसे आपको उत्तर याद रखना रहेगा। और इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पर, भारत में अधिकतर नदियों बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। भारत में 4 शास्य ऋतुएं हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करती है, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ नहीं हुई, तो ये असत्य है क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हो चुकी थी। टिस्को एशिया महाद्वीपों का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में ही हुई थी, ये सही है आप लोगों का। ठीक है, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्न लो, इसमें मक्का पर प्रतिबंध, ज्वार मक्का सोयाबीन, तो इसमें खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलें। और अब इसके बाद में हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य जो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बाद गुलाब गिरी, तो इसमें ज्योतिबा फुले। भारत में वैश्वीकरण 1991।
और महामंदी, तो दोस्तों 1929 में महामंदी आई थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन, और सभी प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों, जो समाज का जो विभाजन है वो किसके आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है और लिंग के आधार पर होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है ये देखिए आप, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां पर मजबूत लोकतंत्र है। तो मजबूत लोकतंत्र भारत में भी है, बेल्जियम में भी है, जर्मनी में भी है। ठीक है, तो भारत, बेल्जियम, जर्मनी आप उत्तर में याद रखना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? दोस्तों, उसको नगरीकरण कहते हैं, नगरीकरण। ठीक है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान दोस्तों सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो एक तो चाइना में है और एक रशिया में है। यहाँ पर चीन और रूस लिखेंगे आप सभी। और अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ देखिएगा, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? दोस्तों, एल्गिन मिल आप उत्तर में लिखेंगे। कानपुर में कौन सी मिल खोली थी? तो आपको करेक्ट उत्तर में एल्गिन मिल लिखना रहेगा। ठीक है ना, एल्गिन मिल करेक्ट उत्तर आपका इसमें हो जाएगा।